हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर कि आखिर ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हो, लाइक एक डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो आप 10 साल में कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो एंड उसके बाद शायद ही आपको जॉब करने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करते हो एंड हर एक बात का ध्यान रखते हो तो शायद ही आप जॉब कभी ना करो उसके बाद, एक टाइम के बाद, ठीक है। बट आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा एंड ये कौन से म्यूचुअल फंड होने वाले हैं एंड क्या डिसिप्लिन होने वाला है आपका, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दो म्यूचुअल फंड के बारे में, दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के आते हैं एंड स्ट्रेटेजी किस तरह से है। आपके पास पैसा कम भी होगा तो आने वाले टाइम में अगर आपके पास ज़्यादा होता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ये दोनों म्यूचुअल फंड होने वाले हैं, एक का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा आ जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। पहले हम देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड यहाँ पर 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 34% के रिटर्न दिए हुए हैं। ऑल टाइम डाटा आप देखोगे तो 19% के रिटर्न है। NAV अभी के टाइम में 233 रुपीज़ है, रेटिंग 3 की मिली हुई है। मिनिमम SIP आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। फंड साइज यहाँ पर 11,000 करोड़ का है। इसी के अलावा यहाँ पर होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 5.88% है, BSE लिमिटेड में 3.76% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर्स में आप देखोगे तो 3.69% है, ठीक है। एंड यहाँ पर 95% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेट 3.2%, कैश 1.5%। सेक्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में 18% है, एनर्जी में 15% है, हेल्थ केयर में 12% है, अदर्स में 12% है। एडवांस रेशियो चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, तो अल्फा यहाँ पर 10.49% देखने को मिल जाता है, बीटा 1.02%, शार्प रेशियो 1.82%। तो यहाँ पर बीटा थोड़ा सा हाई है बट अल्फा काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर रैंकिंग की बात करते हैं तो कैटेगरी एवरेज 25% है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 34% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ पर 0.77% है, एग्जिट लोड 1% है एक साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे तो एक साल के अंदर सेल करने पर 15%, अदरवाइज 10%, 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। एंड यहाँ पर आपको फंड मैनेजर की सारी डिटेल एंड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड इसी के अलावा सेकेंड म्यूचुअल फंड आ जाता है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम डाटा में 27% के रिटर्न दिए हुए हैं। NAV अभी के टाइम में 155 रुपीज़ है। फंड साइज आप देखोगे 41,000 करोड़ का है, रेटिंग 4 की मिली हुई है। मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। अभी तक डाटा आपको दोनों ही म्यूचुअल फंड में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पर होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे 2.68% है, HDFC बैंक लिमिटेड में 1.84% है, KPIT टेक्नोलॉजीज में 1.74% है। होल्डिंग्स आप यहाँ पर देखोगे तो इक्विटी में 96.3% इन्होंने स्टेक रखा हुआ है, कैश इन्होंने 3.7% रखा हुआ है। एंड सेक्टर की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स में 19% है, अदर्स में 14% है, फाइनेंशियल में 13% है, सर्विसेज में आप देखोगे 9.99% है। रिस्क रेशियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अल्फा यहाँ पर भी 10% देखने को मिल जाता है, बीटा 0.85% है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बीटा भी लो है एंड अल्फा हाई है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेहतर है। तो ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इसी के अलावा कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो 25% है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 30% के रिटर्न दिए हुए हैं। एंड आगे बढ़ोगे तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड से कम है, 0.67% है, जो कि काफ़ी बेहतर है। एग्जिट लोड 1% है, वो भी 1 मंथ के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे तो 15% 1 साल के अंदर सेल करने पर है, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर आपको डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है। मैंने दोनों म्यूचुअल फंड का ओवरव्यू दे दिया, आपको पूरा का पूरा रिव्यू करके दे दिया। अब आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो डिसिप्लिन आपको ज़रूरी फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जो है नो डाउट आप 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आपको 20,000 रुपये की पर मंथ की SIP करनी है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप 20,000 रुपये की SIP करते हो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं 20% लेकर चलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर निपॉन इंडिया में आपको 27% देखने को मिल जाते हैं, क्वांट में 19% है। तो मैं एवरेज 20% रिटर्न लेकर चलता हूँ एंड 10 साल का टाइम पीरियड लेकर चलता हूँ, ठीक है। 10 साल में आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल आप इन्वेस्ट करोगे 24 लाख रुपए एंड यहाँ पर आपको 76 लाख रुपए टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, टोटल वैल्यू जिसकी होती है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से सिंपली 26 लाख रुपए निकाल लेने हैं। एंड 26 लाख रुपए आपको क्या करना है, आप उनको 5 साल में या तो खर्च कर सकते हो एक साथ, या फिर आप उसको एफडी में डाल सकते हो। एंड वहाँ से आप उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके खर्च कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप उनको किसी तरह से भी यूज कर सकते हो, बट 5 साल वो आपको 26 लाख रुपए यूज करने हैं। इसी के अलावा आपको क्या करना है, आपको फिर उसी अमाउंट को, जो आपके पास पैसा बचा हुआ है 50 लाख रुपए, उसको आपको नहीं निकालना है, उसको पड़े रहने देना है। आप उन्हीं दोनों फंड में पड़े रहने दोगे या ये आपके ऊपर है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। 50 लाख रुपए आपने उसमें छोड़ देने हैं एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर भी 20% है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि उस 50 लाख की वैल्यू 3 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको फिर से 1 करोड़ रुपए निकाल लेने हैं, या फिर 2 करोड़ आप निकाल सकते हो, बाकी के पैसे पड़े रहने देने हैं। एंड आप इसी तरह से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी करते रहते हो, ठीक है। आपको सिंपली एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको मंथली जो खर्च करना है, आप 50,000 रुपये 60,000 रुपये कुछ इसी तरह से करोगे तो वो पैसे आपके आराम से चल जाएंगे। अगर आप 26 लाख को कन्वर्ट करते हो 5 सालों के लिए या फिर 10 सालों के लिए, ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि आप 43,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो उसी कैलकुलेशन को देखते हुए अगर आप हर मंथ 30,000 रुपये 40,000 रुपये या 50,000 रुपये चाहते हो कि हर मंथ आपको खर्च करने हैं एंड आपको म्यूचुअल फंड से इसी तरह से पैसा आता रहे, तो आपने एक बार ये डिसिप्लिन फॉलो कर लिया 10 सालों तक, इसके बाद आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप देख सकते हो मैं आपको पूरा प्लान करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको 3 करोड़ 9 लाख रुपये बन रहे हैं, आपने इसमें से 1 करोड़ रुपये निकाल लिए, जो आप आराम से इजीली 10 सालों तक चला सकते हो अगर आप थोड़ा सा लाइक 50,000 रुपये 60,000 रुपये मंथली खर्च करते हो। उसके तहत आपको सिंपल से वो SWP प्लान के तहत कन्वर्ट कर देना है। एंड उसके बाद आपको उसमें से लाइक 7-8% का मिलता रहेगा पर मंथ की इनकम। एंड उसका में जो पैसा बचा रहेगा उसमें आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा एंड लमसम आपका ये इन्वेस्टमेंट अलग चलेगा। तो ये दोनों ही तरीके हैं आपकी लाइक फाइनेंशियल फ्री होने की। एंड ये आप कितनी जल्दी कर लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर शुरुआत करते हो 5,000 रुपये 6,000 रुपये 10,000 रुपये से एंड आगे जाके आप बढ़ा देते हो, तो भी आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करके ये तरीका अप्लाई कर सकते हो एंड आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड आपके सुझाव आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।